सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 55 क्रमशः श्री रामकृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से। आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे उसके होठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती हैं, जमीन पर कभी नहीं उतरती। आकाश ही में अंडे देती हैं। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं, वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही है। बचपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में पैदा हुए विषयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा। आहा, राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरन अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। सब हंसते हैं, जैसा बाप वैसा उसका बेटा। मास्टर गिरीन्द्र से अलग से साकार और निराकार की बात कैसी समझाई इन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं। गिरीन्द्र होगा, वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं। मास्टर नित्य साकार आप समझे। स्फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्री रामकृष्ण मास्टर से क्यों जी, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो। मास्टर और गिरीन्द्र जरा हंसकर चुप हो गए। वृंदा दासी रामलाल से, रामलाल अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो, हमें बाद में देना। श्री रामकृष्ण वृंदा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गई। नंबर 7 पंचवटी में कीर्तनानंद। दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी उनमें मिल गए। भक्तों के साथ मातृ नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं। गीत का भावार्थ, श्यामा माँ के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का कन्ना भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्र आदि के तांगे में उलझकर वह फट गई। उसका ज्ञान रूपी मस्तक ऊपर का हिस्सा अलग हो गया है। उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है। 7 के 6 आदमियों की काम क्रोध आदि की विजय हुई। वह भक्ति के तांगे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया। नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था।
फिर गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ, मेरा मन मधुप श्यामापद नीलकमल में मस्त हो गया। काम आदि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। चरण काले हैं, मधुप काला है, काले से काला मिल गया। पंचतत्व यह तमाशा देखकर भाग गए। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए। केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं। भावार्थ, श्यामा माँ ने एक कल बनाई है 3.5 हाथ की। कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है। वही स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती हैं। कल कहती है मैं खुद घूमती हूँ। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया है उसे कल न होना होगा। किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर में श्यामा माँ स्वयं बंधी है। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री रामकृष्ण उठे। इधर उधर अभी अनेक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से। पंचमटी में वे लोग गा रहे हैं। एक बार चलकर देखो तो। त्रैलोक्य, मैं जाकर क्या करूं? श्री रामकृष्ण, क्यों? देखने का आनंद मिलता। त्रैलोक्य, एक बार देख आया। श्री रामकृष्ण, अच्छा ठीक है। नंबर 8, श्री रामकृष्ण और गृहस्थ धर्म। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से, जो संसार त्यागी है वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही। उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? वह यदि ईश्वर की चिंता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बदचलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है। साधु संग की सदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। केदार, जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तड़ांग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, तू आज न जा। तुझ जैसे को देखते ही उद्दीपना हो जाती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए। उम्र 19-20 होगी। गोरा रंग, सुंदर देह, ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं। परिच्छेद नंबर 27। ब्रह्म भक्तों के प्रति उपदेश। नंबर 1, समाधि में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की पंचमी है, बृहस्पतिवार 29 मार्च 1883। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रहा है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं।
ब्रह्म भक्त भी अमृत और ब्रह्म समाज के नामी गवैये श्री त्रैलोक्य जिन्हें केशव सेन के ब्रह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी की कितनी बार मन लुभाया है आए हैं। राखाल बीमार हैं, उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कर रहे हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।